दोस्तों, बीएमसी चुनाव 2026 को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जिस तरह से एआईएमआईएम मुंबई में अपनी पकड़ बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रही है, इसको देख के तो यही लगता है कि आने वाले बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम अपने अलग ही अंदाज में नजर आने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में अभी ओवैसी भी मुंबई गए थे, जिसके बाद माहौल काफी बदला है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने किसी और को नहीं बल्कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को ही ललकार दिया है। उन्होंने कहा कि जब ट्रंप अपनी फौज के साथ वेनेजुएला जाके वहां के प्रेसिडेंट को उठा सकते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका 56 इंच का सीना है, वो पाकिस्तान जाके लश्कर ए तैयबा को क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। इस बयान ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। और अब इसी के साथ साथ ओवैसी के बाद एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान भी मैदान में उतर गए हैं, जिसके बाद माहौल और भी गर्मा गया है। दरअसल आपको बता दें कि एमएनएस और शिवसेना उद्धव ठाकरे बाला साहब गुट द्वारा संयुक्त घोषणा पत्र जारी किए जाने पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद वारिस पठान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दोनों दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही उन्हीं वादों से पलट जाती हैं। वारिस पठान ने कहा कि बीएमसी का चुनाव किसी भी तरह से सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह जमीनी हकीकत, स्थानीय समस्याओं और शहर के विकास से जुड़ा हुआ चुनाव होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्भाग्यवश इस समय राजनीतिक दल असली मुद्दों पर बात करने के बजाय सिर्फ घोषणा पत्र और गठजोड़ की राजनीति में उलझे हुए हैं। मुंबई की जनता जिन समस्याओं से रोज जूझ रही है, जैसे पानी, सफाई, सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा, इन पर कोई भी गंभीर चर्चा नहीं नजर आ रही है। इस बयान के बाद अब महाराष्ट्र में एआईएमआईएम सबकी नजर में बनी हुई है और जिस तरह से वारिस पठान ने मनसे और उद्धव गुट के ऊपर तंज किया है, ये कहीं न कहीं एक नई राजनीति को बहस दे देती है। खैर, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको अपनी आगे की खबर में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, वारिस पठान ने ऐसी कई बातें कही जिसको लेकर हो सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह बदल जाए। उन्होंने कहा कि जनता अब बस समझती है और सब समझती है, सिर्फ कागजी वादों के भरोसे नहीं रहने वाली। वारिस पठान ने साफ शब्दों में कहा कि मेयर वही बनेगा जिसे जनता दिल से, मोहब्बत और भरोसे के साथ चुनेगी। किसी गठबंधन या समझौते से नहीं, बल्कि जनता के जनादेश से ही सत्ता तय होगी। उन्होंने ये भी दोहराया कि बीएमसी चुनाव में अंतिम फैसला पूरी तरह मुंबई की जनता के हाथ में है और वही तय करेगी कि शहर की बागडोर किसे सौंपी जाए। वारिस पठान की इस प्रतिक्रिया को आगामी बीएमसी चुनाव से पहले एक सख्त राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे ये साफ होता है कि एआईएमआईएम आने वाले चुनाव में स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि वारिस पठान ने इस मुद्दे पर आगे बोलते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक शिवसेना और कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो नहीं देखा है, न ही उसे पढ़ा है, इसलिए वो उस पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने दोनों दलों की मंशा पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। वारिस पठान ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है कि चुनाव के समय घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन दावों को पूरा करने के लिए क्या किया गया है, इस पर कोई जवाब नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि जनता अब केवल कागजी वादों से संतुष्ट नहीं होने वाली है, बल्कि ये पूछ रही है कि जिन दलों ने पहले सत्ता में रहते हुए जिम्मेदारी निभाई, उन्होंने वास्तव में क्या काम किया है। वारिस पठान ने उदाहरण देते हुए विधानसभा चुनाव का जिक्र किया और कहा कि चुनाव से ठीक पहले लाडली बहन योजना लाई गई। इस योजना के तहत महिलाओं के खातों में पैसे आने लगे, जिससे यह संदेश दिया गया कि सरकार महिलाओं के साथ खड़ी है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, वैसे ही जनता को भुला दिया गया। उन्होंने दावा किया कि आज की तारीख में कई ऐसी महिलाएं हैं जो बैंक में खातों की योजना में राशि नहीं पा रही हैं। वारिस पठान ने के अनुसार एआईएमआईएम को लगातार इस संबंध में फोन कॉल मिल रहे हैं। महिलाएं शिकायत कर रही हैं कि उन्होंने इस योजना के भरोसे ईएमआई पर सामान खरीदा, घर के खर्च चलाए और जरूरतें पूरी की, लेकिन अब अचानक पैसे आना बंद हो गया है। इससे वो आर्थिक संकट में फंस गई हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अपनी किस्तें कैसे चुकाएं। उन्होंने भी कहा कि ये वही वजह है कि एआईएमआईएम बार बार सवाल उठाती है कि चुनावी वादों की सच्चाई क्या है और जनता के साथ किए गए वादों की जवाबदेही कौन लेगा। उन्होंने दो टूक कहा कि जनता को अब दिखावे की नहीं, बल्कि ईमानदार राजनीति और ठोस काम की जरूरत है और आने वाले चुनाव में लोग इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे। दोस्तों, बीएमसी का चुनाव असल मायने में विकास से जुड़ा हुआ चुनाव होता है। ये ऐसा चुनाव है जिसमें शहर की बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा होनी चाहिए और इसी पर बोलते हुए पठान ने कहा कि बीएमसी चुनाव में सड़कों की हालत, जगह जगह गड्ढों की समस्याएं, नल के पानी की नियमित आपूर्ति, ड्रेनेज सिस्टम, बरसात में जलभराव, सफाई व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे मुद्दे सबसे अहम होते हैं, क्योंकि इन्हीं से आम मुंबईकर का रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होता है। लेकिन वारिस पठान ने अफसोस जताते हुए कहा कि दुर्भाग्य से इस जमीनी और जरूरी मुद्दे पर कोई गंभीर चर्चा नहीं हो पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी महायुति और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर जनता का ध्यान असली समस्याओं से भटकाने की कोशिश कर रही है और विकास और नगर निगम की जिम्मेदारी
जिम्मेदारियों पर बात करने के बजाय धार्मिक नारों और भावनात्मक मुद्दों को आगे किया जा रहा है ताकि लोगों को असली सवाल पूछने से रोका जा सके। पठान ने कहा कि जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि आई लव महादेव बोलने वाले ही मेयर बनेगा या फिर सिर्फ हिंदू ही मेयर बनेगा, तो ये न सिर्फ समाज को बांटने वाला है बल्कि भारत के संविधान की भावना के भी पूरी तरह खिलाफ है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है जहां संविधान सर्वोपरि है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मेयर किसी खास धर्म, जाति या विचारधारा से ही होना चाहिए। मेयर बनने का अधिकार जनता के वोट से तय होता है, न कि धार्मिक पहचान से। वारिस पठान ने कहा कि जिस तरह से बयानबाजी लोकतंत्र को कमजोर करती है और असली मुद्दों से ध्यान हटाने का काम करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में कहा था कि महाराष्ट्र का मेयर हिंदू ही होना चाहिए और आई लव महादेव बोलने वाला ही होना चाहिए, और यही रीजन है कि वारिस पठान ने इस पर आपत्ति जताई है। दोस्तों, एक बहुत ही आसान सा सवाल है आप लोगों से कि क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह के धर्मों के नाम पे बयान दे के वोट मांगना चाहिए? क्या ये गलत नहीं है? और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि अगर ऐसी बातें विपक्ष के लोग करते हैं तो यही बीजेपी के लोग उसे सियासत बताते हैं। अब मेरा सवाल आप सबसे है, क्योंकि जब मंत्री इस तरह के बयान देते हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर आई लव महादेव बोलने वाला मेयर बन सकता है तो आई लव मोहम्मद बोलने वाला मेयर क्यों नहीं बन सकता? क्या खान, पठान, शेख, सैयद अंसारी या कुरैशी मुंबई का मेयर नहीं बन सकता? या फिर हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला मेयर नहीं बन सकती? दोस्तों, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि देश की राजनीति किस हद तक गिर चुकी है जब अपने देश में खड़े होकर कोई नेता ये कहता है कि अब भारत को अमेरिका नहीं बनने देंगे, हम भारत में जोहरान ममदानी जैसे हालात नहीं होने देंगे। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस ममदानी की बात ये लोग कर रहे हैं उससे इन लोगों को कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जो नेतागिरी है इन लोगों से बहुत ही अलग है। आपको बता दें कि जब ममदानी अपने लिए वोट मांग रहा था तो उस वक्त लोग उसको जानते तक भी नहीं थे, लेकिन उसने जनता को यकीन दिलाया कि वो शहर में एक अच्छा नेता बन के काम करेगा। उसने जनता की जरूरत की बात की, जनता की नीड की बात की, न कि धर्म और जाति की, और आखिरकार वो जीत गया। दोस्तों, मुझे शर्म आती है जब मुझे कैमरे के सामने खड़े होकर ये बताना पड़ता है कि आज फिर एक नेता ने अपने वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल किया और एक बार जनता फिर से बेवकूफ बन गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये नेताओं के पेंच धर्म का नाम ले रहे हैं और जनता को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हम जरूर जानना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अब आपसे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।